आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। ली फोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। जम्मू कश्मीर में कोविड के मस्बत मामलों ने पकड़ी रफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए 95 मस्बत मामले दर्ज। कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का बयान। का हालात काबू में, अवाम को परेशान होने की नहीं है कोई जरूरत। पासपोर्ट मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने सीआईडी और पासपोर्ट हुकाम पर अदालत को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कहा मशरूत पासपोर्ट के इजराई आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी। कफवारा में भाजपा लीडर की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार गोली लगने से आज जान। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। और जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कफवारा में बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे इजाफे पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपिंदर कुमार ने कहा है कि मस्बत मामले की तस्दीक होने से घबराने की कोई बात नहीं है और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिससे आवाम को परेशान होने की जरूरत है। याद रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना के मजीद 95 मस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। देखिए, कोविड को लेकर हम देखें पूरी कंट्री में एक इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है और पिछले लगभग एक महीने से वो लगातार एक इंक्रीज़ आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं और अभी अगर बात करें आज की तो लगभग 230 के करीब है जो एक्टिव केसेस हैं और कल ही हमें 58 केसेस नए रिपोर्ट हुए थे और आज लगभग 12 के करीब लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज भी हैं जम्मू में और श्रीनगर के अस्पतालों में। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगातार हमें गाइडेंस मिल रही है, पहले भी मिलती रही है और हमने कुछ टेस्टिंग बढ़ाई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन इस तरीके से मिली थी कि जो सिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जिनको इन्फ्लुएंजा की तरह के कोई सिम्टम्स हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस हैं, तो उनकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये नज़र ज़रूर आ रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं है। जो कंट्री में भी देख रहे हैं ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जिसको XB 1.16 कहा जा रहा है, वो ज़्यादा उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। हमारे यहाँ पे भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जो स्कीम सौरा में है वो एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और हमारी जो तमाम फील्ड के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो फील्ड की टीम्स हैं, उनको जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस वो उनको मिल गई हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की डॉक्टर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें पासपोर्ट सिर्फ 2 साल के लिए ही इजरा किया है और इसमें शर्त रखी गई कि वो सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात को ही तालीम के लिए जा सकती है। उनका कहना है कि सूबाई पासपोर्ट ऑफिसर ने जो शराइत उनके पासपोर्ट में रखी है वो आईन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि इल्तिजा मुफ्ती का पासपोर्ट गुज़िश्ता 3 बरसों से इजरा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस की सीआईडी विंग उनके वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश नहीं करती थी। ताम इल्तिजा मुफ्ती ने अदालत आलिया का रजू करके वहां अर्जी दायर की और 1 साल की समाअत के बाद अदालत ने पासपोर्ट ऑफिसर को इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट देने की हिदायत दी। ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में ये कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है उनका नाम शमसी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है आप मुझे खुद बताइए। और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर UAE ओनली और मैं है। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है,
उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बात बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी में देख लीजिए। 2 महीने पहले इरफान महराज करके एक जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल 14 के लिए लिखते हैं, उनने एक पीस लिखा अबाउट 3 people 3 years ago who were shot in a fake encounter, जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ब्रिगेडियर को चार्ज भी किया है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लास्ट मंथ उनको यूएपीए के अंडर दिल्ली ले गई एनआईए। जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीजें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया। यहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आई थिंक कश्मीरियों का क्या कसूर है यहाँ पे? तो हमने बात हम ये कहते हैं कि यहाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। खुर्रम परवेज, फहाद शाह, सजाद गुल, इरफान महराज, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? जम्मू कश्मीर को आप कितनी देर के लिए ऐसे ओपन एयर प्रिजन में तब्दील करना चाहते हैं? कितनी देर आप लोगों को ऐसे रखेंगे डरा डरा के? तो आज मैं आके आपसे बात करना चाहती थी बिकॉज इस चीज पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है। और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर हैं दविंदर जी, वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए। क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं। तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो देखें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है और जो सीआईडी है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, वो उनको मिसलीड कर। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ की हिदायत पर किश्तवाड़ के होनजन दशन क्लाउड बर्स्ट सानिया में लापता अफराद के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत जारी की गई है, जिससे लवाकिन को जांबा को लापता अफराद के हक में मुआवजा और रिलीफ समेत ज़ेरी इल्तिवा मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने कहा है कि 31 मार्च को बीडीओ दक्षिण को 30 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत दी गई है। याद रहे कि जुलाई 27 और 28 साल 2021 में होनजर दक्षिण इलाके में बादल फट जाने से 26 अफराद लापता हो गए थे, जिस दौरान 8 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया था, जबकि 18 अभी भी लापता है। ट्रेजेडी हुई थी होनजर में, उसको लेके जो फैमिलीज जिन्होंने अपनी लाइफ खोई, उनके रिलीफ और कॉम्पनसेशन के लिए डेथ सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी। जब ये इंसिडेंट हुआ तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस मसले को लेके क्लियर डायरेक्टिव्स नहीं थे। हम लोगों ने इसको परस्यू किया और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हमारे पास एमएचए के डायरेक्शंस हैं 2021 के, जो जम्मू कश्मीर को पर्टेन करते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, जिसमें अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो 7 साल से पहले उसको आप कैसे डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस प्रोसेस को क्योंकि कंप्लीट किया जा चुका है तो बीडीओ दक्षिण, जो कि अभी रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ है, उनको डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ होनजर ट्रेजेडी को लेके जितने भी विक्टिम्स थे उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बना दिए जाए। जो हमारे पास डेटा है वो अवेलेबल है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जितने भी हमारे डेथ्स के केसेस थे, किसी भी केस को हमने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है और जो भी हमारे मिसिंग पर्संस थे सभी को डेड माना गया है। और मजिस्ट्रेट रिपोर्ट, एफआईआर और एफिडेविट्स में इस बात को प्रूफ करके
फाइनल हमने अपने डायरेक्शंस दे दिए। डेफिनेटली एसडीआरएफ के अंडर और ऑनरेबल एलजी रिलीफ फंड के अंदर जितने भी हमारे रिलीफ मिलने होंगे सारे डेड पर्सन। कुलगाम टाउन में आज बाद दोपहर कुलगाम पुलिस और फोर्सेस ने अचानक मुश्तरका तौर पर कई नाके लगाए और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर निजी गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली गई, जबकि राहगीरों की भी तलाशी के साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए हैं। फोर्सेस की जानिब से नाके के दौरान तलाशी कार्रवाई काफी देर तक जारी रही और बाद में पुरअमन इख्तिताम पजीर हुई। सरहदी जिला कुपवारा में बीजेपी लीडर की रिहाइशगाह पर तैनात पुलिस एहलकार हादसाती गोली लगने से मौके पर ही जान हुआ है। पुलिस जराये का कहना है कि सरहदी जिला कुपवारा में बीजेपी जिला सदर कुपवारा अब्दुर्रहमान लोन की रिहाइशगाह पर तैनात पुलिस एहलकार की सर्विस राइफल से हादसाती तौर पर गोली निकली, जो उसके सिर पर लगी है, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को अगर इलाज मुआवजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जांबाग एहलकार की शिनाख्त विक्रम शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जुनूबी कस्बा त्राल कुदरती चश्मों से मालामाल है, जिनका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ सालों से उन चश्मों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही थी। ताहम म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन चश्मों को खस्ता होने से बचा तो लिया, लेकिन उन चश्मों के इर्द गिर्द इलीगल एनक्रोचमेंट से नहीं बचा सकी। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जैसे त्राल के कुछ चश्मों को लाखों रुपए खर्च करके उसे खूबसूरत बनाया और काबिल इस्तेमाल बनाया, वैसे ही बाकी चश्मों को भी खूबसूरत बनाया जाए ताकि वो लोग उन चश्मों का पानी फिर से इस्तेमाल कर सके। और उनका कहना है कि खुदगर्ज लोगों ने उन चश्मों को इलीगल एनक्रोचमेंट करने की कोशिश भी की है और उनसे वो कब्जा हटाया जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन चश्मों के अलावा भी कस्बे त्राल और देहात में भी बहुत सारे चश्मे हैं जिनकी असर नाव तामीर होनी चाहिए और इन चश्मों के इर्द गिर्द जो एनक्रोचमेंट हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, उसको इस एनक्रोचमेंट से आजाद किया जाए ताकि इनके रखरखाव और इनके मतलब असर नाव तामीर के लिए इन चश्मों की हालत काबिल दीद बन जाए और ये पानी जो लोग अमूमन पीने के तौर पे इस्तेमाल करते थे और सैराबी सूरत में भी इस्तेमाल होती थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट फौरन से पेशतर इन सारी चश्मों की असर नौ तामीरात शुरू करे। जी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हाई प्रायोरिटी पे है डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग्स और जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं। उसी तरह से हमने अमृत 2.0 के अंडर या फिर अमृत स्कीम के अंडर बहुत सारी स्प्रिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट काफ़ी सारी स्प्रिंग्स को हमने डेवलप किया हुआ है। अगर कुछ इसमें से कुछ स्प्रिंग्स जो रह रही होंगी वो भी हमारी प्रायोरिटी पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्कीम का जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा उठा के हम उन स्प्रिंग्स को भी डेवलप करें ताकि हमारा जो टाउन है और भी खूबसूरत बने और ये जो स्प्रिंग्स हैं उसकी खूबसूरती में और इजाफा करें। देखिए, अगर हमारी नोटिस में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन आपकी तरफ से अगर हमें ये पता चल रहा है तो हम इस पे ज़रूर मैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ भी इसमें टाई अप करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पर्सनली विजिट करूँ सारी स्प्रिंग्स पे और जहाँ पे भी इलीगल इंक्रोचमेंट होगी हम उसको रिट्रीव करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे ताकि ये जो स्प्रिंग्स हैं इनको दे आर रिस्टोर्ड टू देयर प्रीवियस ग्लोरी। और जिस भी तरह की इंक्रोचमेंट होगी इसमें वी आर फुली कमिटेड टू get it removed. देखें, इस पे तो हमारी मुझे लगता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए होता है सारे सिटीजन्स का अपने टाउन को साफ रखने के लिए और हमारी उनसे अपील है कि आप किसी भी इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो और अगर जो होगा तो इसमें हम स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट विल प्रोसीड अंडर लॉ और मुझे लगता है हम उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरह की लिटरिंग वगैरह करेंगे वाटर बॉडीज, ये एक ऑफेंस है और
हम अपील भी करते हैं सारे लोगों से कोऑपरेशन के लिए इन सबको क्लीन रखने में, और अगर कोई हीड नहीं करता तो विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वादी कश्मीर में सेब सनत के साथ साथ अब अखरूट नर्सरी को भी तरजीह दी जा रही है। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से कुलगाम के जून कैमो के हावूरा इलाके में अखरूट नर्सरी के जदीद अकसाम बनाए जा रहे हैं। मकामी किसानों का कहना है कि महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से जो कदम उठाया गया है उसके लिए हम काफी मशकूर हैं, जिन्होंने सब्सिडी पर वालनट नर्सरी दिलवाई है और ये 5 कनाल अराजी में वालनट नर्सरी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस नर्सरी के साथ दूसरे लोग भी जुड़े हैं और उनको भी रोजगार मिल रहा है, और इस तरह कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत लोगों को महकमा हार्टिकल्चर ने सब्सिडी पर नर्सरी दी है, जो लोग अब मुतल्लिका महकमे के शुक्रगुजार हैं। मिशीपुरा तो जून कैमू तो मे दिस हार्टिकल्चरन ये वालनट नर्सरी यमुक बह सठा शुक्रगुजार हार्टिकल्चर वारिया शुक्रगुजार बस बेरोजगार यमो दित मे मे वत बह गोस कैमू हार्टिकल्चर जून तो तत दिस मे यम स्कीम तथ मे वोत मे नवंबर पे ये कर बहुत हार्टिकल्चर शुक्रगुजार यमो मे जमीन तमो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे एप्पल नर्सरीज हमारे पास बहुत हैं, लेकिन वालनट मटेरियल जो ग्राफ्टेड मटेरियल होता है वो अवेलेबल नहीं रहता था। तो हमारे पास एक स्कीम आई थी जिसमें हमने 15 लाख का प्रोजेक्ट था और 7.5 लाख उसमें सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हमारे पास कोयमू में एक बंदे ने अप्लाई किया। तो एक अच्छा मौका उसके पास है रोज़गार कमाने का, क्योंकि जो हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का ग्राफ्टेड प्लांट्स में अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए। और साथ ही में इस साल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें मीडियम डेंसिटी वालनट प्लांट्स और बाकी अकसाम भी लोगों को देने हैं, लेकिन हमारे कुलगाम में ये अवेलेबिलिटी नहीं थी। और चूँकि अब हमारी नर्सरी बन चुकी है, इस साल ग्राफ्टवुड तैयार हो चुका है, और इंशाअल्लाह रहमान आइंदा से जो भी हमारे लोग आसपास के हैं इनको फराहम किए जाएंगे, ताकि हमारा जो फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन मकसद है उसमें हम। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।